हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हम जो ये टॉपिक लेकर आए हैं वो कॉस्टिंग के फॉर्मूले हैं और वो कौन से फॉर्मूले हैं रिलेटेड टू मटेरियल। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। स्टॉक रीऑर्डर लेवल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम इस नाम को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो होता है ऑर्डर लेवल। ये हम किस पर्पज से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? ये हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, जब रॉ मटेरियल के लिए हमें ऑर्डर देना होता है, फिर फिनिश गुड्स बना करके हम आगे सप्लाई करते हैं, तो टाइम से हमें अगर रॉ मटेरियल मिलता रहेगा तो हमारा एक प्रॉपर वे में काम चलता रहेगा। अगर कहीं पर भी हमारा टाइम पे हमें मटेरियल नहीं मिला तो हमारा आगे का ऑर्डर रुक जाएगा। तो उसी प्रोसेस को ध्यान में रख कर के हमने ये टॉपिक तैयार किया और ये उसी चीज़ को बताता है कि कितने टाइम गैप में कितना हमें कब ऑर्डर देना है मटेरियल के लिए। तो रीऑर्डर लेवल, स्टॉक रीऑर्डर लेवल इंडिकेट टू द स्टॉक। स्टॉक मीन्स यहाँ पे रॉ मटेरियल है। कंट्रोलर, रॉ मटेरियल को कंट्रोल करना कि ज़रूरत से ज़्यादा ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल रहे और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास रॉ मटेरियल है ही नहीं और फटाफट एंड मोमेंट पर कुछ चीज़ अरेंज भी नहीं होती है। when it's necessary to reorder certain raw material और components। तो हर एक चीज़ का रॉ मटेरियल हमारे पास एक स्टॉक मेंटेन रहना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक कितना मेंटेन रखें। ज़्यादा रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम कम कम क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होती है। तो उसी के पर्पज से ये मैटर है। द पर्पस ऑफ यूजिंग दिस स्टॉक रीऑर्डर लेवल, मतलब कब कब हमें ऑर्डर देना है, क्योंकि ऑर्डर का प्रोसेसिंग वन टाइम तो होता नहीं है, ये रीप्रोसेस होता है। तो रीऑर्डर लेवल इज टू एबल मैनेजमेंट इंश्योर देयर इज सफिशिएंट स्टॉक, एटलीस्ट सफिशिएंट स्टॉक हमारे पास रहे। जैसे हमें लगे कि स्टॉक कम होने वाला है तो ऑर्डर देना है। टू मीट डिमांड्स, ताकि हमारे आगे की डिमांड कंटिन्यू चलती रहे, मतलब सप्लाई एंड डिमांड आराम से एक नॉर्मल फ्रिक्वेंटली में होता रहे फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपनी एक्स विच इज अ मैन्युफैक्चरर हैज अ मैक्सिमम यूसेज ऑफ 5000 यूनिट्स ऑफ डायपर पर वीक। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो डाइपर बनाती है, अडल्ट डाइपर। तो उनका टारगेट रहता है कि पर वीक, मतलब एक वीक में 7 डेज होते हैं जिसमें एक संडे ऑफ रहता है, तो 6 डेज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फुल्ली काम होता है। तो 1 वीक में उनका टारगेट रहता है कि मैक्सिमम 5000 यूनिट्स ऑफ डाइपर तो हमें बनाने ही बनाने। द सप्लायर ऑफ दिस कंपोनेंट, रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। द सप्लायर ऑफ दिस कंपोनेंट हैज़ अ मैक्सिमम लीड टाइम ऑफ 5 वीक्स। और जो सप्लायर होता है वो हमें सप्लाई करने में कम से कम, सॉरी, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 वीक्स का टाइम लेते हैं। 5 वीक्स मतलब 1 मंथ हो गया। 1 मंथ में अराउंड 4 to 5 वीक्स होते हैं, तो 1 मंथ का टाइम तो उसने कंज्यूम कर लिया। तो अब हमें इस लेवल पे रीऑर्डर लेवल देखना है कि रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए। तो मैक्सिमम यूसेस मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, क्योंकि हम मैक्सिमम को लेकर के चल रहे हैं कि इतना एटलीस्ट हमारे पास रॉ मटेरियल तो रहे। रीऑर्डर लेवल, तो 5000 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया? 25,000 यूनिट्स। नेक्स्ट मैक्सिमम स्टॉक लेवल, हम अपने पास कितना मैक्सिमम स्टॉक मेंटेन रखें टू अवॉइड कैश बीइंग टाइड अप इन होल्डिंग अननेसेसरी हाई लेवल ऑफ स्टॉक। Some businesses set up maximum level of stock to be held at any one time. The formula to determine the maximum level of stock to be held. मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा? पहले हमने रीऑर्डर लेवल निकाला। रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल निकल गया। देन माइनस कर देंगे मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम, प्लस हो जाएगा रीऑर्डर क्वांटिटी। या इसको एक और तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, रीऑर्डर लेवल माइनस रीऑर्डर क्वांटिटी एंड देन मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। ओके, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। देन अब इससे रिलेटेड हम फॉर्मूला देखते हैं। रीऑर्डर स्टॉक लेवल पहले हमारा कितना आ गया था? 25,000
5000 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। से द बिजनेस हैज अ मिनिमम यूसेज ऑफ, वो कितना पर वीक में कितना रॉ मटेरियल मिनिमम वो यूज करते हैं। मैक्सिमम तो कितना था 5000 और मिनिमम 1000 यूनिट्स पर वीक। द मिनिमम लीड टाइम इज 3 वीक्स, ठीक है। मैक्सिमम लीड टाइम कितना ले रहे थे वो सप्लाई में 5 वीक्स और मिनिमम लीड टाइम 3 वीक्स। द रीऑर्डर क्वांटिटी इज 12,000, ओके। देन कैलकुलेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ डाइपर टू बी हेल्ड एट एनी टाइम। तो फॉर्मूला हम पुट करेंगे। तो रीऑर्डर लेवल 25,000 माइनस मिनिमम यूसेज क्वेश्चन में गिवन है 1000, दिस वन, एंड मिनिमम लीड टाइम 3, आंसर आ जाएगा 34,000 यूनिट्स ऑफ डाइपर। नेक्स्ट, ये हमारा फॉर्मूला है मैक्सिमम लेवल। तो रीऑर्डर लेवल एक ऐसे भी बना सकते हैं, एक ऐसे भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम, फाइन। नेक्स्ट, मिनिमम स्टॉक लेवल। हमने अभी मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखा, अब मिनिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ कीपिंग minimum stock level is to be able the stock controller to avoid the running out of stock. reorder level में से माइनस हो जाएगा average usage multiply by average lead time, fine। continue from above reorder level कितना था 25,000, say the business has an average use of 1200 units per week, the average lead time is 4 weeks। तो फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे तो 20,200 units of diaper, ठीक है। मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल में से लेस हो जाएगा एवरेज यूज मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम, क्योंकि हम मिनिमम लेवल को एक एवरेज के अकॉर्डिंग हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेफ्टी स्टॉक लेवल, पर्पस टू इंश्योर दैट द बिजनेस नेवर रन आउट ऑफ स्टॉक। A safety stock level should be maintained. Safety stock are also known as buffer stock. Buffer stock equals to safety stock. कई बार क्या हो जाता है, कंपनी में स्ट्राइक हो जाती है या कई बार कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जो हमें पता नहीं फ्यूचर में हो सकता है, तो हम एक सेफ्टी स्टॉक लेवल भी मेंटेन रखते हैं ताकि हमारा आगे का डिमांड रुके ना, हाँ हमारा प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो कंटिन्यू चलता रहे। तो हमें एक सेफ्टी लेवल पे स्टॉक मेंटेन करना जरूरी। तो अज्यूमिंग द बिजनेस रिक्वायर अ बफर स्टॉक ऑफ 2800, देन द मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक टू बी हेल्ड वुड इंक्रीज टू 23,000 यूनिट्स ऑफ डाइपर। तो ये कैसे आएगा 20,200, ये कैसे आया, दिस वन। मिनिमम तो हमें पता है कि मिनिमम तो हमें इतना रखना ही रखना है, तो प्लस में एक हमने आइडिया लगा लिया कि इतना हमें इमरजेंसी स्टॉक रखना है, तो टोटल कितना आ जाएगा 23,000। एवरेज लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल का हम एवरेज ले लेंगे डिवाइडेड 2। देन ये रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल प्लस एवरेज यूसेज मल्टीप्लाई एवरेज लीड टाइम, या फिर मैक्सिमम यूज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम, ओके। डेंजर लेवल, मिनिमम यूज मल्टीप्लाई मिनिमम लीड टाइम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये बहुत मस्ट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो, हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मेन पर्पस होता है अपने इन्वेंट्री कॉस्ट को मिनिमम करना। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। Ordering costs are costs that are incurred on obtaining additional inventories. They include cost incur और communication the order, transportation cost। कि भाई हम बार बार अगर ऑर्डर देंगे तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। कैरिंग कॉस्ट में भी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि रिप्रेजेंट द कॉस्ट incur और होल्डिंग इन्वेंट्री इन हैंड। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मटेरियल कैरिंग करेंगे तो हमारा स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, स्पॉइलेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो हम वो भी नहीं कर सकते। तो हमें इनको बैलेंस लेकर के चलना है। Then if we need to minimize the carrying cost, we have to place small order which increase the ordering cost। देखो, अगर हम छोटी छोटी क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अगर हम एक साथ ऑर्डर दे देंगे तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट। देन एग्जाम्पल फॉर EOQ का, ABC Limited is engaged in sale of football. It cost per order is 400 and it carrying cost 10 rupee unit per annum. The company has a demand 20,000 per year.
Calculate the order size, total order required during the year, total carrying cost, total ordering cost for the year. Fine. अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 2, तो कॉमन है, मल्टीप्लाई बाय 20,000 जो हमारी एनुअल डिमांड है, मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय, और सॉरी, कैरिंग कॉस्ट डिवाइडेड 10 रुपी पर एनम ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू 1265। देन इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला ये है। तो 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड सी, मतलब ए मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, बी मतलब बाइंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट से एनुअल रिक्वायरमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और कैरिंग कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, then thank you for watching my this video. If you like my this video, then please like, share with your friends and subscribe this video. Thank you.